नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 51 जो कि बच्चों एक इंग्लिश की वर्कशीट है आपकी और क्लास 5th के लिए है। यहाँ पे बच्चों आपका सेक्शन भरा जाएगा। ये डेट है बच्चों 21 अगस्त 2021 जिसे आपने कॉपी में लिखोगे। यहाँ पे बच्चों आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। आज की जो ये वर्कशीट है बच्चों वो एक रिकैप्चुलेशन शीट है, यानी कि बच्चों आज हम इस वर्कशीट में हमने जो कुछ पिछली 15 वर्कशीटों में सीखा है उन सबको दोहराएंगे, ठीक है। और ये बच्चों जो वर्कशीट है यह अब आपको बच्चों हर 15 दिनों में मिला करेगी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। और बच्चों ये एक प्रकार से आपका टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट। और इसके लिए बच्चों आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपके टीचर आपको मार्क्स देंगे। तो आपको ये वर्कशीट बड़े ध्यान से समझनी है और करनी है और कोई चीटिंग नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू मस्ट बी डूइंग वेल। प्यारे बच्चों आशा है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। इन द प्रीवियस वर्कशीट, पिछली वर्कशीट में बच्चों वी मेट अवर हेल्पर्स, हम अपने हेल्पर्स से मिले थे, उनके बारे में हमने जाना था जो हमारी सहायता करते हैं किसी न किसी काम में, किसी न किसी तरीके से। वी वर रियली हैप्पी, और हम बहुत ही खुश हैं टू सी द आइसक्रीम मैन। किसको देखकर खुश हुए हैं? खुश हुए थे बच्चों आइसक्रीम मैन को देखकर। हु ब्रिंग्स जॉय, जो खुशी लाता है अपने साथ, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टी आइसक्रीम, और वो किस रूप में लाता है बच्चों? टेस्टी आइसक्रीम, स्वादिष्ट आइसक्रीम के रूप में। इन हिज कार्ट, अपने ठेले में। चलिए पढ़ते हैं। रीड अलाउड द स्टैंजा गिवन बिलो, नीचे स्टैंजा दिया गया है आइसक्रीम मैन जो कि एक पोयम है आपकी किताब में, ठीक है। उसका स्टैंजा दिया है, उसको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। वैन समर in the city and bricks a blaze of heat। बच्चों जब शहर में समर सीजन होता है, समर सीजन कौन सा होता है बच्चों? गर्मी का मौसम। तो बच्चों उस समय जो ईंटें होती है वो भी आग की लपटों की तरह दिखने लगती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल ब्लू कार्ट, जो आइसक्रीम मैन वाला होता है बच्चों वो आता है किसके साथ बच्चों? अपनी छोटी नीले रंग की कार्ट यानी कि ठेले के साथ। गोज टनलिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो जो गलियां होती है उनमें घूमता है, ठीक है। तो ये हमने पहला स्टैंजा पढ़ लिया है बच्चों। तो वैसे हम बच्चों पूरी पोएम पढ़ ले तो हमें ये क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। तो चलिए पहले एक बार पूरी पोएम को ही पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा तो बच्चों हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ ही लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ लेंगे। तो लिखा है beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounts of cooling brown and white। तो इसका मतलब हुआ बच्चों अपनी गाड़ी की गोल छतरी के नीचे, क्या बच्चों? अपनी गाड़ी की गोल छतरी के नीचे शंकुओं को ठंडी भूरी सफेद और आइसक्रीम के ढेर से भरते हुए देखा देखा कितना मजेदार लगता है, उसे देखना कितना मजेदार लगता है। किसको बच्चों? आइसक्रीम मैन को। नेक्स्ट है बच्चों वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोतल फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। इसका मतलब हुआ बच्चों वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी स्वाद का आइसक्रीम अथवा हरे, नारंगी, सफेद या गुलाबी बुलबुलों वाला शीतल पेय यानी कि ठंडा पानी पीना कितना आनंदमय होता है ना। नेक्स्ट है बच्चों हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी गुलाब और स्वीट पीस के फूलों की क्यारी है। इसकी बच्चों गुलाब और स्वीट पीस के फूलों की क्यारी है, जिसके चारों ओर बच्चों का जो झुंड है बच्चों वो मधुमक्खियों की भांति इकट्ठा हो जाता है। इसकी भांति बच्चों हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों की तरह, ठीक है। तो ये पोएम बच्चों आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये पोएम लिखी किसने बच्चों? रेचल फील्ड ने। इन्हें भी आप याद रखोगे। तो इस पर आधारित बच्चों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आप कर लोगे। तो चलिए अब हम इनको क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है नाउ लेट अस आंसर
सम क्वेश्चन। चलो अब नीचे जो बच्चों गिवन बिलो कुछ क्वेश्चन है आपको, उनके आंसर आपको देने हैं। यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम द अबव गिवन स्टैंजा। और बच्चों इनका आंसर आप जो स्टैंजा हमने अभी पढ़े हैं उनसे दे सकते हैं। तो देखो पहला है फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड फॉर बीट। तो बच्चों आपको बीट का राइमिंग वर्ड जो है ढूंढना है पहले स्टैंजा से। और राइमिंग वर्ड क्या होते हैं बच्चों, इनकी मिलती जुलती आवाज होती है। तो देखो बीट यानी कि लास्ट में ईट की आवाज आनी चाहिए। तो ये थी बच्चों हमारी पोएम। इसमें फर्स्ट स्टैंजा हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो आप इसमें देखोगे इसके पीछे ईट की आवाज आ रही है जैसे बीट में आती है। तो देखो वैन समर इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज टूनलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो अब आप यहाँ से ढूंढ लोगे कि कौन सा इसका राइमिंग वर्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द कलर ऑफ द कार्ट। जो आइसक्रीम मैन वाला था बच्चों, उसकी जो ठेला था उसका रंग क्या था, ये भी हमने पढ़ा है, तो आप वो लिख लोगे। नेक्स्ट है बच्चों, विच सीजन हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम। जो हमने पोएम पढ़ी बच्चों वो कौन से सीजन के बारे में, ये भी हमने पढ़ा था, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे उस स्टैंडर्ड से देख के। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ बिग। तो बिग मतलब होता है बच्चों बड़ा, तो बड़ा का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, छोटा। छोटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ये भी आपको स्टैंजा में मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर बी है, टिक द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर पर सही का निशान लगाना है। देखो पहला है, ऑन ए हॉट समर डे हु गोज टूनलिंग डाउन द स्ट्रीट विद हिज लिटिल कार्ट। तो बच्चों जब गर्मी का मौसम होता है तो गलियों में बच्चों कौन घूमता है अपने छोटे से ठेले को लेकर। क्या वो पुलिसमैन होता है, क्या वो आइसक्रीम मैन होता है, क्या वो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर पहचाना है, उस पर सही का निशान लगा लेना है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसको कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है बच्चों, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द आइसक्रीम मैन। तो बच्चों जो आइसक्रीम मैन पोएम है वो किसने लिखी है, रैचल फील्ड ने, या गलवे किनल ने, या एच.ई. विल्किंसन ने। तो ये भी मैंने आपको बच्चों जो पोएम पढ़ाई उसके लास्ट में आपको बताया था ये पोएम किसने लिखी है, तो आप वो देख लेंगे तो इसका आंसर भी आप लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज बीनीथ द राउंड अम्ब्रेला ऑफ द आइसक्रीम मैन। जो आइसक्रीम मैन की बच्चों गोल छतरी होती है उसके नीचे क्या होता है, ए जॉयफुल साइट, एक सुंदर दृश्य, या फिर बास्केट ऑफ फ्रूट या फलों की एक टोकरी, या फिर एक किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा। तो हमने पढ़ा है जो आइसक्रीम मैन होता है उसकी गोल छतरी के नीचे कैसा दृश्य होता है वो आपको यहाँ पे सही कर लेना है। इनमें कौन सा आंसर होगा वो आपको पहचान लेना हो, कर लेना है। पोएम आप दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर चिल्ड्रन कंपेयर्ड विद द पोएम। तो बच्चों को बच्चों जो हमने पोएम पढ़ी उसमें जो बच्चे होते हैं जब उसके चारों तरफ आइसक्रीम मैन के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको किससे कंपेयर किया है, रोजेज यानी कि फूलों से, गुलाब के फूलों से, बीज से यानी कि मटर से, या फिर हनी बीज या फिर मधुमक्खियों से। तो किससे कंपेयर किया गया है, तो मैंने पोएम पढ़ाई है बच्चों, आप उसको दोबारा से एक बार ध्यान दे लेना तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर कौन सा होगा। तो ये भी आप खुद से कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बच्चों आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये वर्कशीट कर लेनी है और ध्यान से समझ के करना है, आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है क्योंकि आपको इसके मार्क्स मिलने हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।